हेलो दोस्तों, अक्षय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू अक्षय एकेडमी। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इलस्ट्रेशन नंबर 31। इसको हम आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट का। हमारी जो सीरीज हमने स्टार्टिंग से शुरू की है, जिसमें इश्यू ऑफ शेयर, बोनस शेयर, फॉरफीचर, राइट शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर, उन सबको हमने डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप वो वीडियो जाके भी देख सकते हो। जिस भी इलस्ट्रेशन में डाउट हो वो मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्ले लिस्ट मैंने पूरी सेपरेटली कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट की बना रखी है। ओके, तो उसके अंदर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। नाउ आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट का इलस्ट्रेशन नंबर 31, जो कि है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के बारे में। इट मीन्स प्रेफरेंस शेयर जब रिडीम होते हैं तब उसकी जर्नल एंट्री कौन कौन सी होती है। तो बेसिक वाला पार्ट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया था। तो इसमें हम देखने वाले हैं डायरेक्टली एक 31 नंबर का क्वेश्चन, जो कि है पूरा डिटेल में, जो कि एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा है। अगर आप 31 वाला एक क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हो तो पूरा चैप्टर आपका एक ही क्वेश्चन में रिवाइज हो जाएगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए हम डिटेल में पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर उसका आंसर करते हैं। देखिए, बैलेंस शीट दी है पिक्सल लिमिटेड की, जिसमें 10 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, इट मीन्स 1 करोड़। यहाँ पे लिखा है इन लैख, इट मीन्स 100 लिखा है, इसके पीछे और 5 जीरो है। 1 लाख रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, सेम वे 100 लाख। लेकिन उसमें कॉल्स इन एरियस थे 20,000 शेयर, उस पर 4 लाख रुपए नहीं मिले हैं अभी। इट मीन्स के 20 रुपये अभी मिलना बाकी है 20,000 शेयर पे। सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड क्रेडिटर, एंड सामने हमको एसेट दी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया है देखो। ऑन 1 जनवरी 2015 फिक्स एसेट कॉस्टिंग ₹40 लाख वेयर सोल्ड 32 लाख। इट मीन्स जो भी एक एसेट थी 40 लाख की, उसको 32 लाख में बेच दिया, 32 लाख में उसको बेच दिया, तो 8 लाख रुपए का लॉस हो गया। जर्नल एंट्री क्या होगी, पहले एक लाइन की हम जर्नल एंट्री देख लेते हैं। जर्नल एंट्री काफ़ी सिंपल होगी। फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी, बैंक में कितने पैसे आएंगे 32 लाख, बिकॉज एसेट हमने कितने में सोल्ड की 32 लाख में। लॉस कितना हुआ 8 लाख का, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट करेंगे 8 लाख रुपए से। टू फिक्स एसेट हमारी चली गई 40 लाख रुपए की। तो फर्स्ट लाइन की हमारी जर्नल एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट अकाउंट। तो ये थी फर्स्ट जर्नल एंट्री फर्स्ट लाइन की। नाउ यहाँ पे अब हमें प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने की बात करेंगे। देखिए, लेकिन थोड़ा टिपिकल वे में बोला है, इसलिए थोड़ा हमें कैलकुलेशन करना टिपिकल रहेगा। It was decided that on 1st February 2015, company issue sufficient number of equity share at par। अब देखो, sufficient number बोला, इट मीन्स कितने इश्यू करने हैं वो नहीं बोला है। तो ये एक क्वेश्चन मार्क है कि कितने शेयर हमें इश्यू करेंगे, लेकिन उसके लिए आगे हिंट दी है हमें। देखो, एट पार हमें इश्यू करने हैं एज टू फाइनेंस रिडम्पशन, रिडीम कर सके उतना। लिविंग इन द बैलेंस ऑफ 10 लाख इन द रिजर्व, रिजर्व में 10 लाख रुपए बैलेंस रखना है। इट मीन्स ऊपर देखो रिजर्व कितना है 30 लाख रुपए है, तो यहाँ पे 10 लाख रुपीज हमें बैलेंस रखना है और 20 लाख को ही हम यूज कर सकते हैं। ओके, all the payment were made except to a holder of 10,000 share who could not be traced, and the company also bonus issue to the existing equity share in the ratio of 1:10 on 31st December 2014. You are required to pass journal entry। जर्नल एंट्री पास करनी है। नाउ यहाँ पे पहले हम बेसिक कैलकुलेशन कर लेते हैं रिडम्पशन की। हम रिडीम कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर, और प्रेफरेंस शेयर जब रिडीम होते हैं तो उसके लिए उसके बाद हमें आइदर CRR क्रिएट करना होता है, आइदर हमें न्यू इक्विटी शेयर इश्यू करने होते हैं। CRR आउट ऑफ रिजर्व में से क्रिएट होता है। तो यहाँ पे हमें बोला है कि हम क्या कर रहे हैं, इक्विटी शेयर इश्यू कर रहे हैं, लेकिन कितने, सफिशिएंट नंबर हमें नहीं बताया। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हमें पता चलेगा, फॉर एग्जाम्पल
कि 10 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हैं, तो हमें 10 लाख रुपए का आइदर CRR आइदर शेयर इश्यू करने होंगे। तो यहाँ पे हमें रिजर्व के लिए लिमिट बता दी है कि 10 लाख रुपए बैलेंस रखना है। तो रिमेनिंग जितना भी है उतना हम क्या कर लेंगे, शेयर इश्यू कर लेंगे। पहले रिजर्व यूज कर लेंगे पूरा, और जितना भी पैसा नहीं इकट्ठा होगा उतना हम क्या कर लेंगे, इक्विटी शेयर इश्यू कर लेंगे। तो और एक बात आपको मैं बता दूं कि जब भी प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना हो तो वो फुल्ली पेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फुल्ली पेड। पार्टली पेड अब प्रेफरेंस शेयर को हम रिडीम नहीं कर सकते। अगर क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन दे कि जिस पे कॉल्स इन एरियस था 20 रुपये, वो हमने मंगवा लिए एंड देन हम उसको रिडीम कर रहे हैं, तो हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कॉल्स इन एरियस की अमाउंट है उसका कॉल हमने नहीं मंगवाया है, तो हम 20,000 शेयर को रिडीम नहीं करेंगे। उसके अलावा जितने भी शेयर है उसको रिडीम कर लेंगे। तो पहले इसकी रिडीम की अमाउंट कितनी है वो हम देख लेते हैं, देन उसकी कैलकुलेशन समझ लेते हैं। पहले देखो, कैलकुलेशन ऑफ रिडम्पशन। प्रेफरेंस शेयर है 1 लाख, 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर है। एक शेयर है कितने का, 100 रुपये का, तो कितना होगा 1 करोड़। तो यहाँ पे मैंने लाख में इंफॉर्मेशन लिखी है, तो हम लिख लेते हैं 100। कॉल्स इन एरियाज कितने हैं, 20,000 शेयर, और एक शेयर कितने का है, 100 रुपीज़ का है। तो 20 रुपये अभी मंगवाने बाकी है। इट मीन्स मैंने क्या किया, कॉल्स इन एरियाज वाला पार्ट निकाल दिया। इट मीन्स 80 अभी हम क्या कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन देना रह गया है, जो भी हम रिडीम कर रहे हैं रिडम्पशन, वो 20% प्रीमियम से कर रहे हैं, क्योंकि आंसर वाले पार्ट में 20% प्रीमियम दिया है और क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं लिखा है 20% प्रीमियम। तो वो 20% प्रीमियम हम पैराग्राफ में ऐड करना होगा। तो अगर 80 लाख के शेयर हम क्या कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं, तो हम 20% प्रीमियम से करेंगे। तो कितना होगा, 80 का 20% करो तो कितना होता है, 16 लाख। तो हम टोटल रिडम्पशन कितना करेंगे, टोटल रिक्वायर्ड फंड कितना है, 96 लाख। तो आपको पता है 96 लाख में दो अमाउंट है, एक क्या है, कैपिटल की अमाउंट है। कैपिटल के है 80 और प्रीमियम के है 16। नाउ प्रीमियम को आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, प्रीमियम का सेटलमेंट पहले होता है सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने। सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट जितना भी बैलेंस हो वो फुल्ली हम यूटिलाइज कर सकते हैं रिडम्पशन प्रीमियम को सेट ऑफ करने में। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में हमें बैलेंस दिया है 15 लाख रुपए का, तो रिमेनिंग 1 लाख रुपीज़ हम कहाँ से लेंगे, PNL अकाउंट में से लेंगे। कहाँ पे दिया है, देखो मैं क्वेश्चन में दिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे दिया है सिक्योरिटी प्रीमियम 15 लाख, तो हमें प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है, 16 लाख का है। यहाँ पे कितना है, 15 लाख, तो 1 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं, तो वो हम कहाँ से यूटिलाइज करेंगे, 15 लाख में से। इट मीन्स PNL अकाउंट में से वो यूज करेंगे। नाउ आगे प्रीमियम को हमने सेट ऑफ कर दिया किसके सामने, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड PNL अकाउंट के सामने। लेकिन जो कैपिटल बची है, कैपिटल कितनी है, 80 लाख, जिसको हम रिडीम कर रहे हैं, तो उसको हम दो जगह से उसके पैसे इकट्ठा करेंगे। इट मीन्स आइदर CRR क्रिएट करेंगे आउट ऑफ रिजर्व, आइदर हम क्या करेंगे, न्यू शेयर इश्यू करेंगे। तो यहाँ पे हमें बोला है कि 10 लाख रुपए हमें क्या रखना है, बैलेंस रखना है। देखो यहाँ पे ये लाइन बोला कि लिविंग इन द बैलेंस ऑफ 10 लाख इन रिजर्व, तो रिजर्व कितनी है, 30 लाख। तो 10 लाख रुपए अगर वहां पे रखते हैं तो बैलेंस कितना बचेगा, 20 लाख रुपए। तो 20 लाख रुपए का ही हम क्या करेंगे, CRR क्रिएट कर सकते हैं। 20 लाख रुपए का CRR क्रिएट हो सकता है। जो भी रिमेनिंग अमाउंट बची 60 लाख, उसके हमें क्या करने होंगे, न्यू इक्विटी शेयर इश्यू करने पड़ेंगे एट पार वैल्यू से। तो न्यू इक्विटी शेयर हम कितने इश्यू करेंगे, 60 लाख के। नाउ जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, 1 बाय 1। पहले ये हमारी जनरल एंट्री पास हो गई थी फिक्स एसेट सोल्व करने की। नाउ अब सेकंड एंट्री आती है ये, जिसमें वो थर्ड दी है वो हम सेकंड करेंगे। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 80 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 16 लाख टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। नाउ ये हमने पे करना हुआ, इट मीन्स प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट को क्लोज करके उसको ट्रांसफर कर दिया होल्डर अकाउंट में। नाउ फर्स्ट हमने क्या किया,
CRR क्रिएट कर लिया। CRR की एंट्री में बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, उससे पहले इक्विटी शेयर इश्यू करते हैं तो क्या होती है, एट पार पे हमने इश्यू किया तो बैंक में पैसे आएंगे 60 लाख एंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 60 लाख। नाउ ये थर्ड एंट्री हुई हमारी। हमें टोटल इकट्ठा कितना करना है 80 लाख, लेकिन हमने उसमें से 60 लाख के इक्विटी शेयर इश्यू कर दिए तो 20 लाख रुपीज़ का हम क्या करेंगे, CRR क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमने जनरल एंट्री CRR की क्या होगी, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट 20 लाख। बट यहाँ पे PNL अकाउंट को भी डेबिट किया है 6 लाख। ये कंबाइन एंट्री की है। क्यों कंबाइन एंट्री की है, आइए डिटेल में समझते हैं पहले क्यों 6 लाख यहाँ पे PNL डेबिट हुआ। देखो क्वेश्चन में हमें बोला है कि बोनस शेयर इश्यू करने हैं। क्या करना है, बोनस शेयर इश्यू करना है। तो बोनस इश्यू कहाँ से होता है, रिजर्व में से होता है, PNL अकाउंट में से होता है, या तो CRR अकाउंट में से भी कर सकते हैं। तो जो भी बोनस इश्यू करना पड़ेगा तो पहले हम यहाँ पे PNL अकाउंट का बैलेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो PNL अकाउंट की बैलेंस दी है बैलेंस शीट में 15 लाख रुपीज़। कितना दिया है, 15 लाख। उसमें से हमने एक एसेट सोल्ड की, उसमें लॉस हुआ कितना, 8 लाख रुपए। तो वो हमने सेटल करा। इट मीन्स जो PNL का बैलेंस था प्रॉफिट, उसमें से 8 लाख हमने माइनस कर दिया तो 7 लाख रुपए अभी भी बचे। फिर हमने रिडम्पशन प्रीमियम था जो 1 लाख रुपए सेटल किया है, किसके सामने, PNL के सामने। तो अब रिजर्व में कितना बैलेंस बचता है, 6 लाख रुपए का। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है वो कितना बचा, 6 लाख रुपए। और जनरल रिजर्व का कितना हमने ट्रांसफर करना है CRR में, 20 लाख रुपए। तो इन दोनों का टोटल करके डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया है CRR अकाउंट में। और फिर CRR अकाउंट में से ही हम क्या करेंगे, बोनस इश्यू करेंगे। अगर ये 6 लाख रुपए CRR अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करने हैं तो भी चलेंगे, हम खाली 20 लाख रुपए ट्रांसफर कर दे अगर यहाँ पे CRR में, तो भी एंट्री हमारी सही होगी। ये ऐसा क्यों किया है, क्योंकि अब जो भी बोनस इश्यू करना है वहाँ पे हम CRR अकाउंट डायरेक्टली यहाँ पे देखो डेबिट कर दिया है और उसमें से ही बोनस दे दिया है। ओके, तो ये दोनों एंट्री हम पास कर सकते हैं। देन हम सेटलमेंट करेंगे रिडम्पशन प्रीमियम को। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में से 15 लाख रुपए और PNL अकाउंट में से 1 लाख रुपए टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट 16 लाख रुपीज़। नाउ अब पेमेंट करने की बात आती है। पेमेंट करना है किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो पेमेंट कितना करेंगे, तो उसके लिए थोड़ी वर्किंग नोट देख लो। हमें बोला था कि 10,000 जो शेयर थे वो ट्रेस नहीं कर पाए हम, तो हम टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने रिडीम कर रहे हैं, 80,000। उसमें से नॉट ट्रेस नहीं कर पाए वो कितने हैं, 10,000 है। तो अभी हम पेमेंट कितने का करेंगे, 70,000 शेयर को 120 के हिसाब से 84 लाख रुपीज़ हम क्या करेंगे, पेड कर देंगे। जब भी ट्रेस हो जाएंगे 10,000 शेयर तब हम उसको पे करेंगे। ओके, तो यहाँ पे की एंट्री कितनी होगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 84 लाख। नाउ बोनस इश्यू की बात करते हैं। तो बोनस इश्यू की पहले कैलकुलेशन देख लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ बोनस इश्यू, शेयर हमें बोले हैं 10 शेयर के सामने एक बोनस शेयर देना है। तो 10 लाख टोटल हमारे इक्विटी शेयर है, तो हमें कितना बोनस शेयर देना पड़ेगा, इट मीन्स कितना बोनस डिक्लेयर करेंगे, तो 1 लाख शेयर हमें बोनस में देने पड़ेंगे। और एक शेयर की प्राइस क्या है, 10 रुपये। तो 10 लाख रुपए का बोनस देना पड़ेगा। और ये बोनस हम किस में से देंगे, आउट ऑफ CRR अकाउंट। जो भी हमने CRR में ट्रांसफ़र किए हैं पैसे, उसमें से हम क्या कर देंगे, बोनस डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखो CRR अकाउंट डेबिट 10 लाख टू बोनस शेयर होल्डर एंड बोनस शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख। तो ये हो गई बोनस की एंट्री। और ये सारी एंट्री मैंने डिटेल में डिस्कस की है। एक ये वाली एंट्री PNL अकाउंट 6 लाख, अगर ये नहीं करोगे तो भी आपका आंसर सही रहेगा, अगर ये करते हो तो भी आपका आंसर सही रहेगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन को डिस्कस करेंगे फटाफट क्योंकि छोटा सा है और जल्दी खत्म हो जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी में कॉल्सन एरिया से 10,000, लेकिन उसको तो रिडीम करना है नहीं, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। 1 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अनसिक्योर लोन। नाउ अब जब यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने की बात आती है तब CRR अकाउंट क्रिएट होता है। तो CRR क्रिएट करने के लिए
कुछ रिजर्व हमें मना किया है, इस रिजर्व को यूज़ नहीं कर सकते हम, और कुछ रिजर्व ऐसी है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था कि कौन कौन सी रिजर्व यूटिलाइज कर सकते हैं CRR क्रिएट करने के लिए और कौन सी रिजर्व हम नहीं कर सकते हैं। तो वो लिस्ट हमें याद रखनी है। देखो लिस्ट में एक नाम था नोट यूज में कि हम डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व को CRR अकाउंट क्रिएट करने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन केस सपोज क्वेश्चन में हमें बोल दिया है कि जो डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व है उसमें से कुछ पार्ट आप यूज़ कर सकते हो, तो वो हम उतनी अमाउंट को CRR क्रिएट करने के लिए यूज़ करेंगे। अदरवाइज क्वेश्चन में नहीं बोला है तो डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व को हमें टच भी नहीं करना है फॉर द पर्पस ऑफ CRR क्रिएशन। ओके, और यहाँ पे एसेट दी है जिसमें बैंक बैलेंस है 10,000। नाउ the board of a director decide to redeem the preference share of 1st January 2019 the following condition। क्या कंडीशन रखी? इश्यू 4,000 इक्विटी शेयर, 4,000 इक्विटी शेयर इश्यू करने हैं, ₹50,000 डिबेंचर इश्यू करने हैं, रिडीम करने हैं प्रेफरेंस शेयर एट द प्रीमियम ऑफ 10%, 10% प्रीमियम से रिडीम करना है। जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमें प्रीमियम का परसेंटेज नहीं बताया था बट आंसर में 20% लिया था, तो ये हम मान सकते हैं कि 20% हमें क्वेश्चन में ऐड करना पड़ेगा। ओके, फिर बोला है रेज द नेसेसरी बैंक लोन टू द प्रोवाइड फंड फॉर द रिडम्पशन एंड टू हैव ₹15,000 बैलेंस, admit a claim of ₹4,000 for the workman compensation, utilize ₹10,000 out of development rebate reserve for the purpose। इट मीन्स डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व एज पर द लॉ हम यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लाइन लिख के बता दी है कितना यूज़ करना है हमें, ओनली 10,000। पास नेसेसरी जनरल एंट्री एज्यूमिंग दैट द होल्डर 100 प्रेफरेंस शेयर कुड नॉट बी ट्रेस बाय द कंपनी। 100 शेयर होल्डर ट्रेस नहीं हो पाए, लेकिन उसको पेमेंट तो करेंगे जब ट्रेस हो जाएंगे तब। ओके, हमें जनरल एंट्री पास करनी है, 1 बाय 1 जनरल एंट्री पास करते हैं सीक्वेंस वाइज। स्टार्टिंग से हम देखें तो प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है 10% प्रीमियम से। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है कितनी, तो यहाँ पे देखो 1 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, रिडीम की एंट्री करते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया जाता है, कैपिटल को डेबिट करके ट्रांसफर कर देते हैं होल्डर अकाउंट में। 10% प्रीमियम से कर रहे हैं तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। नाउ अब हम या तो CRR क्रिएट करना पड़ेगा, इधर न्यू इक्विटी शेयर इश्यू करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने न्यू इक्विटी शेयर इश्यू करे हैं 4,000 एट द रेट ₹10। बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे, कितने आएंगे 40,000, 4,000 इंटू 10 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। साथ साथ हमने डिबेंचर भी इश्यू करे हैं 50,000 के, तो बैंक में पैसे आएंगे 50,000 टू डिबेंचर अकाउंट 50,000। तो ये 3 एंट्रीज हुई, लेकिन हम CRR कितना क्रिएट करेंगे, तो देखो हमें 1 लाख रुपीज़ की कैपिटल रिडीम कर रहे हैं, उसमें से इक्विटी शेयर कितने इश्यू किए हैं 40,000 के, तो अब बचा कितना 60,000। तो 60,000 के लिए हमें क्या करना होगा, CRR क्रिएट करेंगे, जिसमें से डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व में से हमें बोला है 10,000 यूज़ करने के लिए। वर्कमैन कंपनसेशन फंड टोटल है 10,000, लेकिन उसमें से 4,000 का क्लेम पेड करना है, तो हम यूटिलाइज करेंगे 6,000 ओनली। एंड डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व 12,000, एंड जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी वो हम PNL अकाउंट में से लेंगे। PNL अकाउंट सबसे लास्ट में यूज़ करना है हमें, जो मैं आगे के लेक्चर में भी आपको बता चुका हूँ। PNL अकाउंट कब यूज़ करना है, सबसे लास्ट में, जो कि पहले सारी रिजर्व यूज़ कर लेनी है। ओके, टू CRR अकाउंट 60,000, टोटल कितना करना था 1 लाख। 1 लाख में से 40,000 के इक्विटी शेयर इश्यू हो गए और 60,000 की हमने CRR अकाउंट क्रिएट कर दिया। नाउ सेटलमेंट करते हैं रिडम्पशन प्रीमियम का 10,000। तो ऊपर हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन था सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है 10,000, तो ये 10,000 के सामने ये 10,000 हम क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10,000 हो जाएंगे। नाउ
अब हमें बोला था कि नेसेसरी अमाउंट की हमें क्या लेनी है, बैंक लोन लेनी है, लेकिन बैलेंस कितना रखना है, क्लोजिंग 15,000 बैलेंस रखना है। इट मीन्स यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस कितना आना चाहिए, 15,000। तो छोटा सा बैंक अकाउंट आपको बना के मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो ओपनिंग बैलेंस हमें बैलेंस शीट में दिया है 10,000। अब क्वेश्चन में बोला है कि क्लोजिंग बैलेंस हमें रखना है 15,000। नाउ दो जगह से हमें पैसे मिले, एक इक्विटी शेयर इश्यू किए उसके 40,000 आए, डिबेंचर इश्यू किए 50,000 मिले, और हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करना है 1,10,000। तो अगर इसका डिफरेंस निकालें हम, 125 यहाँ का टोटल होगा, यहाँ पे रखेंगे तो 25,000 की शॉर्टेज होगी। तो हमें क्वेश्चन में बोला ही है कि जितना भी फाइनेंस रिक्वायर हो उसकी हमें क्या लेनी है, लोन लेनी है हमें लोन। तो हम लोन कितनी लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 25,000 टू बैंक लोन अकाउंट 25,000। ओके, नाउ पे कर देते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हम कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, 99,000। सेम वे आगे जितने भी नोट ट्रेस हुए थे उसको माइनस कर दिया था, तो सेम वे इसकी कैलकुलेशन भी सेम होगी उसकी तरह से। तो हम जितने भी टोटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर है कितने हैं, 1,000 है, 1,000 उसमें से 100 ट्रेस नहीं हो पाए, तो हम रिमेनिंग जो 900 बचे उसको 110 के हिसाब से पे कर देंगे। तो कितना होगा, 99,000। एंड वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 4,000। ये वाली एंट्री हमें क्वेश्चन में बोला था, एक जो एडमिट किया है 4,000 का क्लेम वो। तो ये था पूरा इलस्ट्रेशन नंबर 32, उसको भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। नाउ इसके बाद हमें एक इलस्ट्रेशन दिया है जो कि है 33 नंबर का। काफ़ी इजी इलस्ट्रेशन है, वो आपको होमवर्क के लिए मैं अभी दे रहा हूँ। अगर इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, मैं इसको भी डिटेल में डिस्कस करूँगा आपके साथ। अदरवाइज कोई भी डाउट नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिबेंचर और इश्यू एंड रिडम्पशन हम पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं। तो आने वाले वीडियो में हम डिबेंचर को डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट नहीं है मेरे प्रीवियस वीडियो में या तो इसके कोई भी इलस्ट्रेशन में, ओके। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, जो भी इसकी ज़रूरत है, जिसको भी मॉड्यूल के साथ समझ नहीं आते हैं उसको शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए। आगे के वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय ऑल डियर एंड नियर फ्रेंड्स।